इस घर में 2 बहनें रहती हैं और उन्हीं में से एक का बेटा अपनी ही मौसी से मोहब्बत कर बैठा। अब एक झलक देखते हैं जहां लुकास और मारिया बारिश में भीगते हुए घर लौट रहे हैं। टॉवल देने के बहाने लुकास मारिया को चुपके से किस करने लगा। मारिया का गुस्सा फूट पड़ा और वो साफ साफ बोली, मुझसे दूर रहो। लेकिन वक्त आने पर मारिया खुद को रोक लेती है, मगर उसका पति एक ऐसा राज छुपाकर बैठा है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ये कहानी है एक अमीर परिवार की, जहां पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ भी लीगल नहीं है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर छिपी है एक ऐसी भूख जो रिश्तों के हर बंधन को तोड़कर रख देती है। मारिया का हस्बैंड हानेस एक जर्मन पुलिस इंस्पेक्टर है। दोनों प्राग नाम के गांव में रहने आए थे। असल में मारिया इसी गांव में एक बेहद अमीर परिवार से थी, जिसके पिता का नाम पॉल हार्टमैन था। पूरे गांव में उनका खौफ फैला हुआ था। लोग उन्हें हार्टमैन ब्रदर्स के नाम से जानते थे। उनकी कंपनी शिपिंग का काम करती है, लेकिन असल में वो इल्लीगल कामों में लिप्त थे, खासकर लड़कियों की डीलिंग्स में। उनके बड़े बड़े डीलर्स के साथ डीप कनेक्शंस थे। मारिया की एक बहन भी है, एडिथ, जिसके 3 बच्चे हैं, लुकास, सेबेस्टियन और रोजा। एक दिन तालाब के किनारे कुछ लड़कियों के साथ एलियस हार्टमैन, जो कि पॉल का भाई है, अपने आदमियों के साथ दिखाई दिया। वो फोन पर लड़कियों की डीलिंग्स कर रहा था। कुछ देर बाद उसका एक आदमी बॉडी दिखा के बोला कि ये काम के लिए बहुत कमजोर थी। उधर हानेस अपनी ड्यूटी से लौटते हुए रोड साइड खड़े मिस्टर गालगर को देखते हैं और उन्हें साथ चलने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। मिस्टर गालगर अक्सर जब घर लौटते तो लोग उन्हें परेशान करते थे। उनका एक भाई भी था जो खुद को घर में बंद रखता था। एक जर्मन होने के नाते उनके साथ बेहद भेदभाव किया गया। उसी शाम पॉल हार्टमैन ने एक पार्टी रखी थी, क्योंकि उनकी कंपनी की एनिवर्सरी थी। वहां डेप्यूटी मेयर मिस्टर फाइटस्टिंगर भी आए थे। हानेस उनसे हाथ मिलाकर मारिया के पास जाने लगा और देर से आने के लिए माफी मांगी, लेकिन पॉल हार्टमैन मारिया को डेप्यूटी मेयर से मिलवाने ले गए। पॉल को हानेस बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है। इसी दौरान रोजा हानेस को डांस के लिए बुलाने लगी। तभी एलियस हार्टमैन आ गया और बताने लगा कि उनकी एक लड़की की बीमारी से डेथ हो गई है। पॉल उसे एविडेंस मिटाने का ऑर्डर देता है। उनके 2 खास आदमी, जो कि जिम और गैरेट है, एविडेंस मिटाने निकल गए। उधर हानेस और मारिया के बीच तनाव बढ़ रहा था। 6 महीने हो गए थे, लेकिन दोनों के बीच नजदीकियां नहीं बढ़ पाई थीं। हानेस ने उसे साथ चलने को कहा, लेकिन मारिया बिना कुछ कहे वहां से चली गई। बाहर रोजा अपने बॉयफ्रेंड ग्रेगोर से मिली, जो उसे साथ ले जाना चाहता था। अंदर लुकास और मारिया बैठकर वाइन पी रहे थे। तभी वहीं सेबेस्टियन आकर रोजा के बारे में पूछने लगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर हानेस उस कार को रोकता है जिसमें रोजा और उसका बॉयफ्रेंड बेहद स्पीड से जा रहे थे। बिना लाइसेंस ड्राइविंग और वाइन पीने की वजह से हानेस गुस्से में आ गया और रोजा को बाहर आने को कहा। रोजा उसे अकेले में ले जाकर बोली कि उसका बॉयफ्रेंड अगली सुबह चला जाएगा, इसलिए वो लास्ट टाइम लॉन्ग ड्राइव पर निकली है। हानेस मानने को तैयार नहीं होता। रोजा ने कहा कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है और आगे बढ़ने लगी। हानेस खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोजा ने उसे मैनिपुलेट कर दिया था। तभी अचानक ग्रेगोर वहां आ गया और उसने दोनों को उस हालत में देख लिया। गुस्से के मारे उसने पास खड़ी कार का कांच जोर से तोड़ दिया। हानेस ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सिर्फ एक वार्निंग दी और उसे चुपचाप वहां से जाने दिया। अगली सुबह हानेस को एक एक्सीडेंट की खबर मिलती है। जब वो मौके पर पहुंचा तो वहां रोजा की बॉडी पड़ी थी और ग्रेगोर को किसी ने वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, जिससे उसकी जान बच गई थी। ये सब देखकर हानेस घबरा गया। उसे डर लगा कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। उधर पूरा हार्टमैन परिवार पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। सेबेस्टियन को डाउट था कि ये सब उसकी बहन के बॉयफ्रेंड के परिवार वालों ने किया है। बिना देर किए वो खुद सच्चाई का पता लगाने निकल पड़ा। इधर हानेस मारिया के पास आता है और थके हुए लहजे में कहता है, हमारे परिवार पर पिछले कुछ समय से बहुत बुरा वक्त चल रहा है। वो बताता है कि जब उसने रोजा की बॉडी को क्राइम सीन पर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इसके बाद हानेस सीधे हॉस्पिटल गया, जहां उसने ग्रेगोर को देखा, जो कोमा में था। वहीं उसकी मुलाकात ग्रेगोर के पिता मिस्टर होल से होती है, जो हार्टमैन परिवार से पहले से ही नफरत करते हैं। मिस्टर होल गुस्से से भरे हुए कहते हैं, ये सब तुम्हारे हार्टमैन परिवार की वजह से हुआ है। काश मैं पूरे गांव को आग लगा देता। हानेस बाद में उस जगह पर गया जहां उसने रोजा और ग्रेगोर को रोका था। वो अपने टायर के निशान मिटा रहा था। तभी 2 पुलिस ऑफिसर मैनुअल और जेम्स वहां आ गए। हानेस ने किसी तरह उन्हें मना लिया, लेकिन जेम्स को शक हो गया था। उधर एडिथ के घर एक हैंडसम पुजारी आया। प्रार्थना के बाद एडिथ टूट गई और रोते हुए पुजारी की गोद में सिर रख दिया। उसने बताया कि उसके बच्चों के 3 अलग अलग पिता थे। इस बीच लुकास और मारिया अब भी सेबेस्टियन को ढूंढ रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन की बाइक खराब हो गई थी। उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पैदल ही निकल पड़ा, क्योंकि वो हर हाल में अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। लुकास और मारिया लौटते समय बारिश में भीग गए थे। घर पहुंचकर लुकास ने उसे टॉवल दिया और गले लगाकर अचानक किस कर दिया। मारिया चौंक गई। गुस्से में उसने लुकास से कहा कि वो उससे दूर रहे और फिर हानेस को कॉल करके बताया कि सेबेस्टियन कहीं नहीं मिला। फिर डेप्यूटी मेयर ने अपनी वाइफ से कहा कि वो देर से आएगा क्योंकि उसे पॉल हार्टमैन से मिलना था। दूसरी तरफ सेबेस्टियन उसी रास्ते पर चल रहा था जहां उसकी बहन का एक्सीडेंट हुआ था। वहां उसे ग्रेगोर की कार का टूटा हुआ मिरर मिला और उसी पल उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो सीधा मिस्टर गालगर के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। गालगर ने दरवाजा खोला, लेकिन साफ साफ कह दिया कि उसने कुछ नहीं देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर सेबेस्टियन गुस्से से भर उठा। उसने खिड़की तोड़ी और सीधे अंदर घुस गया। फिर गालगर पर टूट पड़ा और उसे बुरी तरह पीट डाला। इधर हानेस जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी अंधेरे में चुपचाप बैठी थी। तभी वो धीमे स्वर में बोली, कुछ ही समय में तुम दोनों की मौत हो जाएगी। हानेस घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने धीरे से समझाना शुरू किया, बेटा, मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मारिया अपनी बहन को गले लगाकर वहां से निकल ही रही थी कि पीछे से लुकास ने पूछा, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मारिया ने तुरंत मना कर दिया। फिर लुकास ने रुकते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? इस पर मारिया पलटी और बोली, तुम मुझसे चाहते क्या हो लुकास? वो खुद को रोक नहीं पाई और अगले ही पल दोनों अपनी हदें पार कर बैठे। यहाँ रिश्तों की सारी मर्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि मारिया लुकास की माँ की सगी बहन थी, यानी लुकास की मौसी। इसी दौरान हानेस को हेल का फोन आया, जिसमें बताया गया कि ग्रेगोर तेजी से रिकवर कर रहा है और शायद बच जाए। ये सुनकर हानेस घबरा गया और बोला, जब वो होश में आए तो सबसे पहले मुझे बताना। ये अगली रात की बात है। मारिया और लुकास एक क्लब की तरफ जा रहे थे। रास्ते में लुकास ने हल्की स्माइल के साथ पूछा, तुम्हें इस क्लब के बारे में कैसे पता चला? मारिया धीमे से बोली, ये क्लब हमारी फैमिली हार्टमैन का है और मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। अंदर जाते ही धुंधली रोशनी और तेज म्यूजिक के बीच एक कोने में जिम बैठा था। ये वही शख्स था जो इस पूरे क्लब को चलाता था। लुकास के कहने पर जिम ने बिना सवाल किए उसे 2 घंटे के लिए एक प्राइवेट रूम की चाबी दे दी, लेकिन उस कमरे के पीछे जो होने वाला था वो किसी भी रिश्ते की हदों को तोड़ देने वाला था। उस रात मारिया अपने पति हानेस को छोड़कर लुकास के साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी। एक ऐसा लम्हा जो न सिर्फ गैरकानूनी था बल्कि बेहद शर्मनाक भी। उन्हें ये नहीं पता था कि इस क्लब के हर कमरे में सीक्रेट कैमरे लगे हुए हैं। स्क्रीन के सामने बैठा जिम लुकास को उसकी अपनी मौसी के साथ देखकर पहले तो हैरान रह गया, मगर कुछ ही पलों बाद इस नज़ारे को देखकर उसने अपनी आंखें सेकनी शुरू कर दी। उधर हानेस अपनी बेटी के कमरे में बैठा था। उसने अलमारी से पुरानी एल्बम निकाली और एक एक करके उसकी बचपन की फोटोज दिखाने लगा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की स्माइल। धीरे से बोला, देखो, तुम्हारी मॉम हमेशा हमारे साथ रही है। तुम कभी नहीं जान पाओगी कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। फिर बेटी को गुड नाइट कहा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उस रात देर से मारिया घर लौटी। दरवाजा खोलते ही हानेस ने बिना वक्त गंवाए पूछ लिया, इतनी देर कहाँ लग गई? मारिया ने बिना सोचे झूठ बोल दिया, सेबेस्टियन को ढूंढते ढूंढते देर हो गई, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। हानेस उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मारिया, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मारिया ने हल्की सांस लेकर जवाब दिया, मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे नींद आ रही है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। ये कहते हुए वो गुस्से में वहां से उठी और कमरे से बाहर चली गई। अगली सुबह सेबेस्टियन किचन में खड़ा था, हाथ में जूस का ग्लास और फ्रिज से निकाली हुई एक गाजर, जिसे वो बड़े आराम से खा रहा था। कुछ घंटे पहले ही उसने मिस्टर गालगर की बुरी तरह पिटाई की थी, इतनी कि अब गालगर के पास खड़े होने तक की ताकत नहीं बची थी। उसी कमरे के कोने से अचानक किसी पिंजरे के हिलने की आवाज आई। सेबेस्टियन ने नजर घुमाई। अंदर एक छोटा सा खरगोश था। वो आगे बढ़ा और धीरे से उस खरगोश को अपने हाथों में उठा लिया। मिस्टर गालगर की सांसें तेज हो गईं। उसे समझते देर नहीं लगी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो ये लड़का उसके प्यारे खरगोश के साथ क्या करने वाला है। कांपते हुए उसने रहम की भीख मांगी, प्लीज उसे कुछ मत करना, खरगोश ही उसकी सबसे कीमती चीज था। और फिर डर के मारे उसने सच उगल दिया। वो बोला, वो और कोई नहीं, तुम्हारे अंकल थे जिन्होंने उस रात रोजा और उसके बॉयफ्रेंड को रोका था। मैंने अपनी आंखों से वो सारे गंदे काम देखे हैं जो हानेस ने किए थे। ये सुनते ही सेबेस्टियन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अब उसका एक ही मकसद था, हानेस को मिटाना। जाते जाते उसने बिना झिझक उस खरगोश की गर्दन मरोड़ दी। दुनिया में सिर्फ 2 चीजें थीं जिनसे मिस्टर गालगर बेपनाह मोहब्बत करता था, पहला उसका भाई और दूसरा उसका खरगोश। आज उससे ये छीन लिया गया और उसके दिल में एक ऐसी खाली जगह छोड़ दी जो शायद कभी भर नहीं पाएगी।
अब हम एक ऑफिस के कमरे को देखते हैं जहां ऑफिसर जेम्स हानेस के सामने बैठा है, चेहरे पर सीरियसनेस और आवाज में हल्का सा तनाव। जेम्स ने सीधे कहा, सेबेस्टियन इस केस को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। हानेस ने हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, तुम इसकी चिंता मत करो, ये मेरा केस है। लेकिन जेम्स चुप नहीं रहा। उसने फाइल खोली और हानेस की तरफ फॉरेंसिक रिपोर्ट सरका दी। उस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात लिखी थी, रोजा की ड्रेस पर किसी अजनबी आदमी का माल पाया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, वो डीएनए ग्रेगर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। जेम्स की इन्वेस्टिगेशन हानेस की मुश्किलें और बढ़ा रही थीं। जैसे इतना काफी नहीं था, जेम्स ने एक और गंदा राज खोल दिया। सेबेस्टियन रोजा से प्यार करता था। हानेस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, यह इम्पॉसिबल है क्योंकि वो दोनों कजिन हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जेम्स अपनी बात पर अड़ा रहा। यहीं से दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। पुलिस स्टेशन का माहौल भारी था। हानेस ने हार्टमैन परिवार के सामने वो राज खोल दिया जो अब तक सिर्फ फॉरेंसिक टीम को पता था। रोजा की ड्रेस पर जो डीएनए मिला था वो ग्रेगर का नहीं बल्कि किसी तीसरे आदमी का था, और अब तक उस आदमी का कोई सुराग हमारे हाथ नहीं लगा है। कुछ देर बाद हानेस मारिया से अकेले में बात करने की कोशिश करता है। उसकी आवाज में विनती थी, हमें अपने बीच दूरी नहीं बनानी चाहिए। तुम्हारे परिवार में कोई हमारी इज्जत नहीं करता, तो हम क्यों उनके बीच बोझ बनकर बैठे हैं? मारिया ने आराम से लेकिन साफ साफ जवाब दिया, वो दिन मत भूलो जब तुम हेल्पलेस थे, तब मेरे परिवार ने ही तुम्हारा साथ दिया था। हानेस ने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं क्यों, जब से तुम इस गांव में आई हो तब से ये सब शुरू हो गया। पहले तुम बहुत अच्छी थीं। मारिया ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने पिता हार्टमैन के पास चली गई। उसने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं फिर से यहाँ काम करना चाहती हूँ, मैं आपकी प्रॉपर्टी के काम को अच्छे से संभाल सकती हूँ। लेकिन हार्टमैन को किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं आता, चाहे वो उनकी खुद की बेटी ही क्यों ना हो। उसे उनका भरोसा जीतना होगा और अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तभी वहां हार्टमैन का भाई पॉल एक गुड न्यूज लेकर आया। उसने क्लब के अंदर का एक वीडियो चलाया जिसमें डेप्यूटी मेयर मिस्टर फिश्टिंगर डेना के साथ रंगरलियां मना रहा था। इसका मतलब साफ था, अब वो लोग मिस्टर फिश्टिंगर को अपने इशारों पर नचा सकते थे। लेकिन ये कोई अचानक बनी चाल नहीं थी। ये पूरा खेल हार्टमैन ने बहुत पहले से प्लान कर रखा था, ताकि सही वक्त आने पर इस वीडियो के जरिए वो अपने मनचाहे काम उनसे निकलवा सके। घर लौटते वक्त हानेस को अचानक सेबेस्टियन का फोन आया। हानेस ने उसका हालचाल पूछा तो सेबेस्टियन ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, बल्कि तुमसे मिलना चाहता हूँ। हानेस ने उसकी बात को मना कर दिया और बस इतना कहा, घर चले जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर दोनों ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद एक लापता आदमी को ढूंढने के लिए हानेस हार्टमैन परिवार के क्लब में पहुंचा। वहीं उसने दीना नाम की लड़की को देखा। उसकी हालत देखकर हानेस समझ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही हानेस बाहर गया और देखा, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सेबेस्टियन था। सेबेस्टियन ने कहा, मैं मिस्टर गालगर के यहाँ रुका था और मिस्टर गालगर ने सब देखा है जो तुमने उस रात रोजा के साथ किया था। हानेस को समझ ही नहीं आया वो किस बारे में और किसके बारे में बोल रहा है। अगले ही पल सेबेस्टियन ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलेगी। उसकी आंखों में आंसू थे और सवाल, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो? हानेस ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि तुम अपने कदम पीछे ले लो। लेकिन सेबेस्टियन गुस्से में उस पर टूट पड़ा। हानेस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी और उसी पल अपनी बहन का बदला लेते हुए सेबेस्टियन खुद भी शहीद हो गया। उधर सेबेस्टियन घर नहीं लौटा तो उसकी मॉम एडिथ बुरी तरह घबरा गई। हानेस ने फौरन वहां के सारे सबूत मिटा दिए और सेबेस्टियन को कार की डिक्की में डाल दिया। अचानक वहां पुलिस की गाड़ी आ गई। अंदर जेम्स था। जेम्स जैसे ही क्लब के अंदर गया, उसे बाहर से कार स्टार्ट होने की आवाज आई। उसका शक सीधे सीधे हानेस पर गया। वो अपनी कार लेकर उसके पीछे लग गया, लेकिन हानेस ने चालाकी से रास्ता बदलकर उसे चकमा दे दिया। मगर मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे सड़क पर पुलिस चेकिंग हो रही थी, गाड़ियां रोकी जा रही थी और यहीं इस कहानी का पहला एपिसोड खत्म हुआ। पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी इस परिवार के और भी गंदे राज सामने आएंगे जिन्हें हर कोई जानना चाहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।